ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें। यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। मियाँ बीवी के दरमियान दूसरी बातों के अलावा माली मुश्किलात का मामला अक्सर इख्तिलाफात की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिससे पूरे घर का निज़ाम तबाह और बर्बाद हो जाता है। ऐसे में अगर अखराजात की जिम्मेदारी किसी एक फरीक पर डाल दी जाए तो हालात मजीद बिगड़ जाते हैं। आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे कि कराची के इलाके खोखरा पार का रिहायशी मोहम्मद हुसैन जब अपने घर के अखराजात पूरे ना कर सका तो इख्तिलाफात के बाद उसने बीवी के साथ क्या सलूक किया। आप ये भी देखेंगे कि मुरीदके में जमीन के साथ रिश्तों का कैसे हुआ बंटवारा, और लाहौर में शादी से इनकार पर लड़की के बजाय उसकी बहन को क्या सजा मिली। अज़दवाजी जिंदगी की कामयाबी अच्छे रोजगार से जुड़ी हुई है, मगर कुछ लोग जब इस इम्तिहान पर पूरे नहीं उतरते तो वो घरेलू झगड़ों में उलझ जाते हैं। कराची का रिहायशी मोहम्मद हुसैन भी शादी के बाद कामकाज करने के बजाय अपने ससुराल से पैसों का तकाजा करते करते उस मुकाम पर पहुंच गया जहां जिल्लत और रिसवाई के अलावा कुछ नहीं मिलता। उसने अपनी बीवी के साथ क्या सलूक किया, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इज़्ज़वाजी जिंदगी में जब झगड़े शुरू होते हैं और उसमें तलखियां शामिल होती हैं तो घर का पूरा माहौल तबाह व बर्बाद हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता घर की बुनियादों में शक के बीज उगना शुरू हो जाते हैं, जिन पर नफरत का ऐसा फल लगता है जिससे सवाए पछतावे के कुछ हासिल नहीं होता। कराची के इलाके मलीर खोखरा पार का रिहायशी मोहम्मद हुसैन भी कुछ ऐसे ही हालात का शिकार हुआ। मोहम्मद हुसैन ने 2 साल कबल मलीर की रिहायशी रुबीना से दूसरी शादी की थी। इत्तेफाक से ये रुबीना की भी दूसरी शादी थी, जिसने कुछ अरसा कबल अपने पहले शौहर शकील से तलाक ले ली थी। पहले शौहर से उसकी एक 11 साल की बेटी भी है। मोहम्मद हुसैन और रुबीना हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे और काम करके अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रहे थे। मजदूरी करता था, मजदूरी वो करता था, समझे ना। बच्ची मेरी भी सर्विस करती थी। ये दोनों मोहल्ले वालों को मालूम है कि सुबह जाते थे और रात को दोनों साथ आते थे। वक्त गुजरने के साथ मोहम्मद हुसैन और रुबीना की आपसी तलखियां बढ़ने लगी थी और दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे थे। रुबीना के घर वालों का कहना है कि मोहम्मद हुसैन उसे मजबूर करता था कि वो अपने माँ बाप से पैसे मांग कर लाए। रुबीना के वालिद और उसकी बहन का कहना है कि वो अपनी बेटी का घर बसाए रखने के लिए रुबीना को कई बार पैसे दे चुके थे। पैसों का झगड़ा था, पैसे क्या, मुझे पैसे दो, पैसे दो। उसने बोला आगे मैं तुम्हारे को बाप से 2-4 पैसे ला चुकी दे चुकी हूँ, अब फिर मैं कहाँ तक बाप से मांगू पैसे। और उसके पहले 1 महीने पहले बच्ची ने मुझसे ये कहा कि अबू मैं इस आदमी से तंग आ गई हूँ, आप ऐसा करो मुझे तलाक दिला दो। मैंने कहा बेटा नहीं। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। रुबीना के घर वालों के बकौल मोहम्मद हुसैन की जानिब से पैसों का तकाजा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और रवा माह 15 जून के रोज इसी तनाज़े पर मोहम्मद हुसैन का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया और उसने रुबीना का गला घोंट कर उसे कत्ल करने के बाद घर के सहन में ही गड़ा खोदकर उसे दफन कर दिया। उसको नशे की गोलियां देके उसका गला घोटा गया है। गला घोटने के बाद उसको खड्डा खोद के उसमें दफनाया गया है। फिर उसके ऊपर तेजाब डाला गया है। तेजाब डाल के फिर उसे प्लस्तर किया गया है। उसको ज़मीन में गाड़ के और उसके ऊपर मिट्टी डाल के ऊपर प्लस्तर कर दिया हुआ है। फिर जब हमें मालूम पड़ा तो हम सुबह 7 बजे वहाँ से घर से भागे। यहाँ आने में 1 घंटा लगता, मैं शहर में था। जब यहाँ आया तो आगे देखा तो पुलिस वाले ले चुके, लाश लगे हुए थे। रुबीना को कत्ल करने के बाद मोहम्मद हुसैन तसल्ली से घर में रहने और मोहल्ले में घूमने लगा। मोहल्लेदारों ने जब उससे रुबीना के बारे में पूछा तो उसने लोगों को बताया कि रुबीना की तबीयत खराब है। लेकिन 2 दिन गुजरने के बाद मोहल्लेदारों को शक हो गया और घर से ताफून उठने पर लोगों ने पुलिस को तलब कर लिया। ये जुम्मे की शाम से
हफ्ते के दिन भी नहीं। फिर रात हो गई, फिर रात में लड़कों ने भी झांक ताक किया, गए भाग गए। रुबीना की लाश मिलने के अगले रोज इसे मोहल्लेदारों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मोहल्लेदारों का कहना है कि रुबीना एक शरीफ और दीनदार खातून थी। बहुत बेहतरीन खातून थी रुबीना से ऐसा था कि मेरा जो है ना ताल्लुक़ उनका ऐसा हुआ था कि मैं दर्स वगैरह देती हूँ, तो ये मेरे यहाँ आई कि मेरे यहाँ दर्स रखना है, तो तकरीबन जुमे या एक जुमा छोड़ के करवाती रहती थी दर्स कुरान ना। जब हम आए हैं उसके आने के बाद इन्होंने मोहल्लेदारों ने बोला कि आप ऐसा करो, यहाँ से बाहर चले जाओ, वो वापस आएगा। जब हम चले गए तो वो वापस आया। जब वो वापस आया आके उसने दरवाजे पर खड़ा हुआ, इन्होंने मोहल्लेदार ने पूछा भाई तुम क्यों आए हो? उसे बोला मैं खरगोशों को दाना डालने आया हूँ, समझा ना। तो जब इन्होंने फिर पकड़ लिया। मियां बीवी के दरमियान ऐसा क्या तनाज़ा था कि मोहम्मद हुसैन ने रुबीना को कत्ल करने के बाद उसे अपने ही सहन में दफन भी कर दिया। खोखरापार पुलिस की हिरासत में मौजूद मुल्जिम ने एक नई दास्तान सुनाते हुए क्राइम सीन की टीम को बताया कि घर की अलमारी से पैसे गायब हो गए थे और इसी बात पर इन दोनों का झगड़ा हुआ था। मोहम्मद हुसैन का कहना है कि अगर वो अपनी बीवी को ना मारता तो वो उसे जान से मार देती। उसके 20,000 रुपये उसने किसी को दे दिए थे। उसने मेरे को बोला था तूने उठाए, तो मैंने बोला मैंने नहीं उठाया। मैं तो उसका मियाँ था, मैं कैसे उठाऊँगा। मैंने कसम खा ली, मैंने बोला मेरे को इतनी कसम है। उसने माना नहीं, तो मेरे को निकालने लग गए, तो मेरे को मारने लग गए। उसने मेरा गला दबा दिया, तो फिर मैंने अपने हाथ छुड़ा के उसका गला दबा दिया, तो दोनों का हाथ ज़बरदस्ती लग गए। मेरा हाथ जोर आ गया, वो मर गई। फिर मैंने उठा के खड्डा खोटा हुआ था पाइप का, गटर जो पाइप लगाते वो खड्डा खोटा हुआ था, मैंने उसमें दबा दिया उसको। दबाने के बाद फिर क्या किया? फिर माल डाल के ऊपर प्लास्टर कर दिया था। मुल्जिम के बकौल वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, मगर उसने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उसकी बीवी उसे घर में नौकरों की तरह रखती थी। नौकर समझा हुआ था, इसी वजह से शोर नहीं था। मैं उसका जो है ना एक नौकर रखा हुआ था। क्या मारने की एक वजह ये भी थी कि तुम उससे तंग हुए? मैंने नहीं तंग नहीं हुआ था। हमारी मोहब्बत बहुत अच्छी तरह थी, सिर्फ इसी वजह से ये मर गई है। तो उसने मेरा गला दबाया, मैंने उसका दबाया, वो मर गई। रुबीना के घर वालों का कहना है कि रुबीना अपनी 11 साला बेटी को पढ़ा लिखा कर जज बनाना चाह रही थी। उसकी बेटी ने रोते हुए बेबसी के आलम में कहा कि अब वो यतीम हो गई है, कि उसके मुस्तकबिल के ख्वाब को अब कौन पूरा करेगा। जज बनना चाहती थी। मम्मा कहती थी बेटा जज बनना या फिर वकील बनना या डॉक्टर। रुबीना की बहन सहर का कहना है कि मोहम्मद हुसैन ने रुबीना को कत्ल करने के बाद उसके घर से तमाम कीमती सामान, नकद रकम, जेवरात, घर और गाड़ी के कागजात गायब कर दिए हैं। मुल्जिम मोहम्मद हुसैन रुबीना के पैसे और चीजें हथियाना चाह रहा था। उसका जेवर सब ले गया, उसके पैसे निकाल के ले गया, मकान के कागजात ले गया निकाल के, मोटरसाइकिल के जो है ना कागजात ले गया निकाल के वो, और उसने मरने से एक दिन पहले उसके अंगूठे भी ले लिए उसके। जेवरात कुछ नहीं उठाया मैंने, कोई चीज़ नहीं उठाई मैंने, सिर्फ उसको मार के मैं चला गया। मकतूला के लवाहिकीन का कहना है कि पुलिस उनके साथ ताउन नहीं कर रही, उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। जबकि मकतूला की बेटी का कहना था कि अगर उसे इंसाफ ना मिला तो वो खुद को ख़त्म कर लेगी। जबकि मुल्जिम मोहम्मद हुसैन ने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए मकतूला के घर वालों से माफ़ी मांगी है। मैंने तो वो सोच रहा हूँ, मैंने खुद अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी, उसकी कर दी, मैंने अपनी भी कर दी। अगर इन्हें को थोड़ा भी ख्याल है मेरे को माफ़ कर दें। मैं जज बनना चाहती हूँ, अगर मेरे को किसी ने इंसाफ नहीं दिया ना तो मैं अपने आप को जान से मार लूँगी। अपील तो मेरी यही है कि बच्ची यतीम कर दी है उसने, कोई इसके सर पे साया नहीं है, कोई भी नहीं है ना, हमें इंसाफ दिलाया जाए। शादी के बाद जन्म लेने वाले झगड़े यूँ तो पूरे घर की तबाही का बायस बनते हैं, मगर मियाँ बीवी के इख्तलाफात की वजह से उनके बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। रुबीना के मरने के बाद उसकी बेगुनाह बेटी के साथ भी यही कुछ हुआ। कैमरामैन मोहम्मद कासिम के साथ सालिक शाह, समा, कराची। अपनों के रूप में जब कुछ लोग गैरों से भी बढ़कर बुरा सलूक करते हैं तो जिंदगी के सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए।